डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसका पार्ट 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज सेक्शन 12 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विथ। तो इसका आंसर क्या आएगा? दैट इज प्रोविजन एज टू सिटिंग मेंबर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। Out of the 6 Lok Sabha seats allocated to the state of Jammu and Kashmir, how many are allocated to Ladakh Union Territory? तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट थी, जब तब इसको 6 लोकसभा सीट्स मिली हुई थी। तो जब ये बाइफरकेट हुई, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनी और एक बनी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो लद्दाख को कितनी गई? 6 में से कितनी गई? तो 6 में से उनके पास गई थी 1। दैट इज आंसर है इसका 1, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे सेक्शन 20 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विथ। तो सेक्शन 25 जो है ऑफ द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, वो किसके साथ डील करती है? दैट इज वोटिंग इन असेंबली, पावर ऑफ असेंबली टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड क्योरम। दैट इज ऑप्शन बी। Section question number 4 पे which section provides for the domicile reservation for the purpose of appointment of any post carrying a pay scale of not more than level 04 under the Union Territory of J&K। तो हमें जो डोमिसाइल रिजर्वेशन सेक्शन प्रोवाइड करती है, वो सेक्शन कौन सी है, लेकिन किसके पर्पस के लिए? पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट कैरिंग अ पे स्केल ऑफ नॉट मोर देन लेवल 4। तो हमारे जो लेवल 4 के जॉब्स होते हैं, उससे ज्यादा पे स्केल नहीं होना चाहिए डोमिसाइल रिजर्वेशन में। और ये अंडर द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K है। तो ऐसा कौन सी सेक्शन में लिखा गया है? ऐसा लिखा गया है सेक्शन 5A में। दैट इज डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 पे अंडर विच सेक्शन ऑफ द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी इज फिक्स्ड फॉर 5 years। तो यूनियन टेरिटरी जो हमारी J&K की है, वो उसका हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का जो एक टेन्योर है, वो 5 years का है। वो किस सेक्शन में लिखा गया है? तो वो सेक्शन में लिखा गया, दैट इज सेक्शन 17। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे under which section of the J&K Reorganization Act 2019 CM means Chief Minister of J&K shall be appointed by Lieutenant Governor। तो ऐसा जो सेक्शन है, उसका आंसर है दैट इज सेक्शन 54 क्लॉज 1, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे which part of the J&K Reorganization Act 2019 deals with the President Rule। तो ऐसा कौन सा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का पार्ट है जो डील करता है विद प्रेसिडेंट रूल? तो पार्ट 7 जो है इसके साथ डील करता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 विच सेक्शन ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। तो ऐसा कौन सा सेक्शन है J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का जो डील करता है बजट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K? तो ऐसा सेक्शन जो है दैट इज 41, सेक्शन 41 क्लास 1, ऑप्शन क्या है? ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 विच आर्टिकल एम्पावर्ड J&K स्टेट लेजिस्लेचर टू डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स एंड प्रोवाइड स्पेशल राइट्स टू देम। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल था जो हमें एम्पावर्ड करता था J&K की लेजिस्लेचर को, ताकि वो डिफाइन कर सके एक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट और प्रोवाइड करे स्पेशल राइट्स उनको? तो वो था आर्टिकल 35A, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 According to J&K Reorganization Act 2019, Indian Penal Code (IPC) will replace dash to deal with criminal matters in J&K। तो ऐसा इंडियन पीनल कोड आया, लेकिन इसने रिप्लेस किसको किया? इसने रिप्लेस किया दैट इज RPC। RPC हम किसको कहते हैं? दैट इज रणवीर पीनल कोड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 पे
Which article of the Indian Constitution authorized the Parliament to reorganize the state of J&K? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ऑथराइज करता है इंडियन पार्लियामेंट को कि वो रीऑर्गेनाइज करे स्टेट ऑफ J&K को? तो ऐसा आर्टिकल प्रोवाइड करता है आर्टिकल 3 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे Which schedule of the J&K Reorganization Act 2019 deals with oaths and affirmation? तो ऐसा कौन सा एक्ट है 2019 का जो डील करता है with oaths and affirmation? तो ये है किसमें लिखा गया है? That is in 4th schedule. क्वेश्चन नंबर 13 में How many central laws are applicable to Union Territory of Jammu and Kashmir? तो हमारे यहाँ सेंट्रल लॉज कितने एप्लीकेबल है टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? दैट इज 106. Which section provides the legislative assembly for Union Territory of J&K? ऐसी कौन सी सेक्शन है जो प्रोवाइड करती है लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K? दैट इज सेक्शन 14 और क्लॉज 2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 Which part of the Indian Constitution deals with the reorganization of state? तो आर्टिकल तो 3rd था जो कि डील करता था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से, लेकिन पार्ट कौन सा था? दैट इज पार्ट 1 ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 अंडर विच सेक्शन द लेजिस्लेटिव असेंबली मे बाय लॉ adopt any one or more of the languages in use in the Union Territory of Jammu and Kashmir as official language or languages? तो ऐसी कौन सी सेक्शन है जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक लैंग्वेज या उससे ज्यादा लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकती है? तो इसमें आपका जो सेक्शन 47 क्लॉज नंबर 1 है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज सेक्शन 47(1). On which date Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 passed by राज्य सभा? तो ऐसी कौन सी डेट पे जम्मू एंड कश्मीर एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हुआ था राज्य सभा से? ये जिस दिन आया था उसी दिन पास हुआ था, दैट इज 5 अगस्त 2019 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 Which date J&K Reorganization Act 2019 received president assent? तो स्टूडेंट्स लोकसभा में पास होने के बाद, राज्यसभा में पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास ऑर्डर साइन होने के लिए जाता है हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो वो कब साइन करते हैं? प्रेसिडेंट हमारे साइन करते हैं 9 अगस्त 2019 ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 Dash seats in the Legislative Assembly of Union Territory of Jammu and Kashmir shall remain vacant for the people of POK, Pakistan Occupied Kashmir Region। तो हमारे यहाँ पे कुछ सीट्स थी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की थी, उसमें कुछ सीट्स हमारी वेकेंट रखी गई थी। तो वो नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स कितनी थी फॉर POK? तो वो रखी गई थी, दैट इज 24। The Election Commission of Union Territory of Jammu and Kashmir was appointed by the President under Article of Dash of the Constitution of India। तो ऐसा जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर का वो अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल डैश। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? ये आर्टिकल 324 में लिखा गया है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन डी। Now students, question number 1, the financial emergency of Indian Constitution cannot be imposed on Jammu and Kashmir, it is under article कौन सा आर्टिकल है ये जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोज नहीं की जा सकती जम्मू कश्मीर पे? ये लिखा गया अंडर द आर्टिकल 360। क्वेश्चन नंबर 22, एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट द J&K हाई कोर्ट विल बी द कॉमन कोर्ट फॉर। अब वो पूछ रहा है कि अगर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होगा, J&K हाई कोर्ट को हम किसका कॉमन कोर्ट मानेंगे? तो स्टूडेंट्स जो हमारा J&K का हाई कोर्ट है हम इसको कॉमन कोर्ट किसका मानेंगे? जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, दैट इज ऑप्शन बी। Who was the first Chief Justice of Common High Court of Union Territory of J&K and Ladakh?
तो पहला चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कौन था? दैट इज गीता मित्तल। क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, for the purpose of delimitation, which of the following consensus figure taken as benchmark? तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम एक इसको कंसीडर करें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, और हमें क्या चाहिए, हमें करनी है डीलिमिटेशन, तो हम किसको एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे ताकि हम वहां पे डीलिमिटेशन कर सके? तो डीलिमिटेशन में कंसेंसस कुछ दिए गए थे। उन्होंने कहा कि 2011 का जो कंसेंसस है उसको हम एज अ बेंचमार्क कंसीडर करेंगे। तो आंसर क्या आ गया? 2011। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा? स्टूडेंट, जब JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल राज्यसभा में लाया गया था तब 67% वोट राज्यसभा में कास्ट हुए थे, और वो 67% वोट कितने बनते हैं राज्यसभा के? दैट इज 125। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। In the end, if you like my video, please share, like and subscribe.